उस केस में उसको 3 महीने का वेट करना पड़ेगा जब तक कि उसका जो है जो अपना जो आईटीसी है वो पॉपुलेटेड होगा अब वहां पे अब अपने 2 जीएसटी 2A में। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मोहिंदर एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन सीए ग्राउंड। तो सर हम आज बात करने वाले हैं आईएफएफ के बारे में। वो जीएसटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जब हमारे जो है जीएसटी लॉन्च हुआ 2017 में, तब ये वाला जो सिस्टम था ये नहीं था। इसका क्या मतलब है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? तो सर बात ऐसी है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है वैसे वैसे जो है चीज़ों की रिक्वायरमेंट वो बढ़ती जाती है हर एक लेवल पे। सिमिलरली क्या हुआ कि भाई जैसे मैं एक जो है क्यूआरएमपी में एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि भाई मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ और मैंने अपने रजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचा, ठीक है, और मेरी जो क्वार्टरली रिटर्न्स है वो 3 महीने बाद जाएगी। लेकिन जिस पर्सन ने मेरे से माल खरीदा है उसको उस पर्सन को तो 1 महीने में अपनी रिटर्न फाइल करनी है। लेट्स से कि वो पर्सन जो है 1 महीने रिटर्न मंथली अपनी रिटर्न फाइल करता है। उस केस में क्या होगा सर कि उस महीने में वो अपना क्रेडिट नहीं ले पाएगा, उसको 3 महीने का वेट करना पड़ेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जनवरी फरवरी मार्च अगर मैं 3 महीने क्यूआरएमपी के अंडर हूं तो उस केस में क्या होगा कि भाई मेरी जो टर्नओवर है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से नीचे है और मैं अपनी जो है क्यूआरएमपी में जो है अपना जो ऑप्शन है वो अडॉप्ट किया हुआ है। क्यूआरएमपी का मतलब होगा क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, ठीक है। तो आपको मंथली पेमेंट करनी होती है और उस केस में आपको रिटर्न जो है वो नेक्स्ट मंथ में भरनी होती है क्वार्टर के बाद, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मैं क्यूआरएमपी के अंडर हूं और मैं एज ए सप्लायर और मैंने अपना कोई माल बेचा है, तो उस केस में जो पर्सन मंथली रिटर्न भर रहा है उस केस में उसको 3 महीने का वेट करना पड़ेगा जब तक कि उसका जो है जो अपना जो आईटीसी है वो पॉपुलेटेड होगा अब वहां पे अब अपने 2 जीएसटी 2A में और 2B के अंदर, ठीक है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए ये एक जो है प्रोविजन लेके आए हैं, इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी। आईएफएफ का मतलब है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इसका मतलब ये कोई ऑप्शनल है, आप इसको जो है चाहे तो ले सकते हैं, इसको चाहे तो नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है इसको अडॉप्ट करते हैं तो इसके लिए आपको बहुत अच्छी बेनिफिट जो है, आपको बायर को बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि वो हर एक जो पॉइंट पे जो है हर एक मंथ का जो अपना क्रेडिट जो है वो ले सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई वो अपना जो है कब उसको फाइल करना है, कब भरना है। तो जैसे कि आपको जनवरी मंथ की अगर हम बात करते हैं तो जनवरी महीने का आपको जो है वो फरवरी की 13 तारीख से पहले कभी भी आप जो है उसकी डिटेल जो है आप उसमें आईएफएफ में जो है फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप जो है भरेंगे तो उसका जो है वो बेनिफिट जो है वो अपने बायर को जो है वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो मंथ जो है वो नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा, ठीक है। अब बात ये है कि भाई उसको जो है क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जस्ट लास्ट डेट जब 13th है तो उसको जो है सिर्फ आप 2 महीनों का जनवरी और फरवरी का जो है आप जो है आईएफएफ में जो डिटेल भर सकते हैं, और उसके बाद जो है मार्च का जो है आपको जीएसटी R1 फाइल करना होगा। तब उस केस में आपको 2 मंथ की डिटेल जो है वो नहीं डालनी होगी, ओनली फिर उस वक्त जो है आपको सिर्फ मार्च मंथ की डिटेल उसमें डालनी होगी, क्योंकि आप 2 महीने के तो ऑलरेडी दे चुके हैं और दूसरी बात जो पर्सन है उसने उसका क्रेडिट ले चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आईएफएफ में सारी सेल को डालना पड़ेगा? सो माय डियर सर, वहां पे सारी सेल को नहीं डाला जाएगा। वहां पे सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस जो भी सेल होती है, B2B की जो सेल होती है, मतलब मैं भी रजिस्टर्ड हूं और जिसको मैंने सेल करी है वो भी रजिस्टर्ड है, सिर्फ हम वही सेल जो है वहां पे करेंगे एंट्री, ठीक है। दूसरी चीज तो जीएसटी R1 जो होगा उसमें सर उसमें आप सारी सेल करेंगे जो बायर टू अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी सेल करी है तो उसमें उसकी भी एंट्री करेंगे। सर मेरे पास उसके बाद पॉइंट ये आता है कि ये इसकी
क्या ये कंपलसरी है? नो सर, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, अगर चाहें तो इसको फिल नहीं कर सकते, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है फर्स्ट 2 मंथ की, मैंने आपको बताया फर्स्ट 2 मंथ की जो है आपको जनवरी फरवरी की होगी या फिर अप्रैल मई की, कह लो 2 महीने की आपको डिटेल उसमें डालनी है। थर्ड मंथ की जो है आपकी जो है वो अपने आप जो है उसको GSTR1 में आपको डालनी होगी, ठीक है। उसके बाद बात है B2B के इनवॉइसेस की एंट्री करनी है आपने उसमें। और टैक्स पेयर के लिए, जो स्मॉल टैक्स पेयर है उसके लिए तो बहुत अच्छा बेनिफिट जो है इसका मिल जाता है। और बात ये आती है आगे की डेट ऑफ उसकी जो है 30th है। आपको अगर आप क्वार्टरली QRMP के अंदर है तो आपको 30th को इस चीज़ की डिटेल जो है वो देनी होगी, और ये जो GSTR1 जो है वो फाइल करना होगा, ठीक है। और B2B इनवॉइसेस, हाँ, इसमें कौन कौन सी एंट्री करनी होगी सर? आप इसमें जो है आप B2B की एंट्री करेंगे, और डेबिट क्रेडिट्स की नोट जो की वो उसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद जो है आप जो है कोई भी अमेंडमेंट आपके या तो B2B इनवॉइसेस में अगर हुआ है उसका एंट्री उसमें करेंगे, या फिर डेबिट नोट में कोई अमेंडमेंट हुआ है तो उसकी एंट्री भी उसमें हम लोग करने वाले हैं। तो सर आपको ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि इसको हम लोग उसको बायर को अगर हमने मंथली क्रेडिट अगर देना है तो उस केस में उसको जो है ये आपको IFF की एंट्री जो है करनी पड़ेगी, और तभी जाके जो उसको क्रेडिट जो है मिल पाएगा हर मंथ, नहीं तो वो 3 महीने तक का वेट करना पड़ेगा। तो ये था माय डियर सर छोटा सा टॉपिक, और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि उसको जो है शॉर्ट आउट कर पाऊँ, और अगर नहीं तो प्लीज़ आप मुझे तब तक जो है नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, और जल्दी ही मैं उसके ऊपर कोई भी जो है नई वीडियो लेके आने वाला हूँ। आप उसको चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम में मेरे चैनल पे जुड़े हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।